जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दिल्ली पुलिस 2020 में 16 दिसंबर को सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सांगठनिक पदानुक्रम। और कौन कौन से आते हैं? तो अभिलेखन की आवश्यकता, पुनर्भुगतान का प्रकार और ब्याज दर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ ड्राइट्रिच ब्रेंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो 1865 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो सोनम लोचार। सोनम लोचार। अगला सवाल है, वर्मी कंपोजिटिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है? तो केचुए की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? 1965 में। अगला सवाल है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? तो देश के प्राथमिक या द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। अगला सवाल है, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? तो शिवालिक श्रेणी। अगला सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। अगला सवाल है, भारतीय सांस्कृतिक पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? तो कथक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो धौलागिरी। अगला सवाल है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो 1937 में। अगला सवाल है, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो जेम्स रेनेल ने। जेम्स रेनेल ने। अगला सवाल है, कलहर नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो कश्मीर के। अगला सवाल है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभ भाई झावेर झावेर भाई पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो पेनिसिलियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो कदम्ब म्यूर शर्मन ने। कदम्ब म्यूर शर्मन ने। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है? तो तमिलनाडु में। कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है? तो तमिलनाडु में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो प्राचीन निर्वाह कृषि। अगला सवाल है, बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता था? तो प्रेशर फ्लेकिंग का। अगला सवाल है, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो रेटिना पर। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? तो 2023 में। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? तो हल्द्वानी में। अगला सवाल है, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो संपत्ति कर से।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है? तो ब्राह्मणी नदी। अगला सवाल है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मृदा का। अगला सवाल है, अपने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो हिंद स्वराज में। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो 12 सदस्यों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है? तो मैग्नीशियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो मालानी राज राजुरकर। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? मालिनी राजुरकर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो मोहिनी अट्टम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। अगला सवाल है, पटकाई बम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो हिमालय श्रृंखला का। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो अनुच्छेद 71 में। अगला सवाल है, भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो हेलसिंकी में। अगला सवाल है, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथी। अगला सवाल है, किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? तो आवोगाद्रो का नियम में। अगला सवाल है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था डैश से संबंधित है? तो बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1992 में। अगला सवाल है, यमुना और सतलुज के बीच डैश नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है? तो घग्गर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? तो कुजला कटफिसेस ने। अगला सवाल है, पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो मृदगम के। अगला सवाल है, कर्ण छुएन या टिटनस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो कान से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक डिजिटल नेशन के सह लेखक हैं? तो एन चंद्रशेखरन। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक डिजिटल नेशन के सह लेखक हैं? एन चंद्रशेखरन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? तो सापेक्ष आर्द्रता। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक या लेखिका कौन है? तो जेके रोलिंग। अगला सवाल है, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? 1665 में। अगला सवाल है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद। अगला सवाल है, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णव मल्लेश्वरी। अगला सवाल है, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? तो मंगलेशा ने। बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? मंगलेशा ने। अगला सवाल है, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? तो मोहम्मद लोदी के बीच। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अगला सवाल है, गोपीनाथ बोरदोलई जो संविधान सभा का हिस्सा थे
किस राज्य के थे? असम के। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 213। अगला सवाल है, थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? तो बैडमिंटन में। अगला सवाल है, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों को जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो गणेश भगवान से। अगला सवाल है, बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड राज्य में। अगला सवाल है, कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? तो थ्रस। अगला सवाल है, केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? तो चिंगम। केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? तो चिंगम में। अगला सवाल है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो हिमालयी श्रृंखला। अगला सवाल है, संविधान के 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? तो लक्षद्वीप। अगला सवाल है, बेंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तंतु वाद्य यंत्र। अगला सवाल है, ओटनथुल्लन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? ओटनथुल्लल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो केरल से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? तो केलिया जो है वो खारी मिट्टी नहीं है। और कौन कौन सी है? तो राकर, कल्लर और रेह। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? तो अकबर की। अगला सवाल है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में। अगला सवाल है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित है? तो सातवाहन राजवंश से। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसकी PDF फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसकी अन्य शिफ्टों की जो है वीडियो वो प्लेलिस्ट बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहाँ पर जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।